Good morning students, I am Palmashwari from Emmanuel Senior Secondary School. So स्टूडेंट आज हम आपका चैप्टर 1 जो रेशनल नंबर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे Q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये चीज ऑलरेडी आपने एक बार पढ़ रखी है, दोबारा आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है आज हमारा इंट्रोडक्शन का? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक है आपका रेशनल नंबर। ओके, बहुत ही इजी टॉपिक है आज आपका रेशनल नंबर। केवल क्या करना है आपको, ये बताना है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो रेशनल नंबर कौन से फॉर्म में होते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। तो रेशनल नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ओके, तो रेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं जहां पे Q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। ओके, जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए 2/3 है, तो एक रेशनल नंबर है बिकॉज ये आपका P है, ये आपका Q है। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4/0 है, तो ये आपका P हुआ, ये आपका Q हुआ, बट ये आपका रेशनल नंबर नहीं हुआ क्योंकि Q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे Q जीरो के इक्वल था, जबकि Q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट टॉपिक था रेशनल नंबर। अब हम आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। So next topic is student multiplicative inverse। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक और नेम होता है, वो होता है रेसिप्रोकल। क्या होता है? रेसिप्रोकल। इस वर्ड को सुनकर आपके दिमाग में आ चुका होगा कि क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको क्या करना होता है? नंबर को उल्टा करना होता है। फॉर एग्जाम्पल 2/3 है, तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/2। ओके, तो रेसिप्रोकल में आपको केवल नंबर को उल्टा करना होता है। अगर नंबर 2/3 है तो वो 3/2 बन जाएगा। इसके अलावा रेसिप्रोकल की एक प्रॉपर्टी भी होती है। रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उस नंबर के रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे और आपस में उनको सॉल्व करने के बाद में उसका आंसर क्या आता है? हमेशा 1 आता है। 1 कैसे आया? 3 से 3 1 टाइम में कट हुआ, 2 से 2 1 टाइम में कट हुआ, और 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? आंसर 1 ही आएगा। ओके, तो क्या ध्यान रखना है आपको कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमेशा आंसर से मतलब अगर मान लीजिए आप किसी नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उनका जो फाइनल आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है? 1 आता है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आएगा? आपका 1 आएगा। ओके, तो ये था आपका न्यू टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। स्टूडेंट्स, आपको जो भी टॉपिक आज पढ़ाए जा रहे हैं वो सब आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करना है? आपको नंबर को अपोजिट करना है। तो केवल क्या करना है? आपको नंबर को अपोजिट करना है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उनको सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, इसी तरीके से आपका एक और नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिटिव इनवर्स। बहुत ही इजी टॉपिक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से भी ज्यादा इजी टॉपिक है। ओके, सो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है? एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से भी ज्यादा इजी होता है।
इसमें आपको नंबर को उल्टा भी नहीं करना पड़ता, यहाँ पे केवल आपको साइन चेंज करना पड़ता है। अगर कोई प्लस में है तो माइनस में बन जाएगा, और माइनस में है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है 2/3, वो प्लस का है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/3 बस। और अगर मान लीजिए यहाँ पे -2/3 होता तो वो बन जाता 2/3 पॉजिटिव। तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है एडिटिव इनवर्स में, केवल और केवल क्या चेंज करने पड़ते हैं, आपको साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो हमने क्या करा, प्लस से माइनस बना दिया और माइनस से क्या बना दिया, प्लस बना दिया। बस इतना ही आपको करना है। ओके, सो अभी तक हम 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। रेशनल नंबर जो बहुत ही इजी टॉपिक था, जिसमें आपको केवल उसको P/Q की फॉर्म में अरेंज करना था। नेक्स्ट टॉपिक था आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो भी बहुत ज्यादा इजी था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको केवल नंबर को क्या करना था, रेसिप्रोकल करना था। और थर्ड आपका टॉपिक है एडिटिव इनवर्स, उसमें आपको क्या करना है, जो प्लस में है उसको माइनस करना है और जो माइनस में है उसको प्लस करना है। ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। कुछ नोट्स मान लीजिए आप, तो आपको वो खुद को समझनी है और खुद को ही नोट करनी है। ओके, तो सबसे पहले आप फर्स्ट नोट एक चीज कर सकते हो, वो ये है कि जीरो का कभी भी कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, मतलब जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होगा। ये चीज आप लिख लो चाहो तो, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। तो आप एक नोट बना के लिख सकते हो चाहो तो, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ऐसे कौन से नंबर है जो वो खुद के रेसिप्रोकल होते हैं, इट मींस अगर उन नंबर को रेसिप्रोकल किया जाए तो वो खुद ही आंसर आ जाएंगे। ठीक है, 1 और -1 ये दो नंबर ऐसे होते हैं जो खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं। इनको हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो 1 है, 1 को डिवाइड 1 लगाकर सबसे पहले रेशनल नंबर की फॉर्म में हमने बना लिया, इट मींस फ्रैक्शनल फॉर्म। ओके, तो अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो हो जाएगा 1/1। देन हम उसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 होता है। उसी तरीके से -1 का भी रेसिप्रोकल क्या होता है, -1 होता है। तो 1 और -1 ये ऐसे दो नंबर होते हैं जो खुद के रेसिप्रोकल होते हैं। ओके, दे आर ऑल रेसिप्रोकल। तो ये दोनों नंबर खुद के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी। ओके, इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं आपकी जो आपको पढ़नी है, बट उससे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स के जो आपको बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। तो आपका बुक के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका किससे रिलेटेड है, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको उन सबका क्या बताना है, एडिटिव इनवर्स बताना है। तो एडिटिव इनवर्स बहुत इजी होता है स्टूडेंट्स, हम एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं तो हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो एडिटिव इनवर्स का आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.1 में। उसमें फर्स्ट आपको दिया हुआ है 2/8, जिसके आगे कोई साइन नहीं है, इट मींस वो नंबर किस में है, प्लस में। तो प्लस का 2/8 क्या बन जाएगा, माइनस का 2/8 बन जाएगा। कैसे, देखो आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करना है, जिसमें आपको 2/8 दिया हुआ है और इसका आपको एडिटिव इनवर्स करना है। क्या करना है, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, केवल साइन चेंज कर देते हैं। तो एक तरीके से प्लस का 2/8 है और ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2/8 बन जाएगा। उसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, माइनस का 5/9 है, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 5/9। उसी तरीके से थर्ड वाला देखिए, -6/-5। तो आप सोचोगे प्लस का 6/+5, नो इट्स रॉन्ग। व्हाई, देखिए जब भी इस इक्वेशन में दो माइनस के साइन दिए हुए होते हैं, इट मींस उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, बिकॉज माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक तरीके से वो नंबर पॉजिटिव ही है, केवल क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे दो माइनस होते तो भी इसका मतलब क्या था, प्लस ही था, क्योंकि दो माइनस का मतलब क्या होता है आपके लिए, प्लस ही होता है।
तो अगर क्वेश्चन में 2 माइनस दिए हुए तो भी यही माना जाएगा कि नंबर किसका है, प्लस का। तो एक तरीके से ये प्लस का 6/5 है जो एडिटिव इनवर्स होके माइनस का 6/5 बन जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आपको क्या करने, एडिटिव इनवर्स के क्वेश्चन करने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको दिया हुआ है 2/-9। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये बन जाएगा प्लस का 2/9, क्योंकि एक भी माइनस होता है तो वो नंबर हमारे लिए माइनस का होता है। अगर 2 माइनस होंगे इट मीन्स वो पॉजिटिव नंबर है, और अगर एक माइनस होगा इट मीन्स वो हमारे लिए नेगेटिव नंबर ही है, जिसको हम क्या बना रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं। ओके, सो इसी तरीके से आपको आगे का एक और क्वेश्चन है 5th वाला जिसमें 19/-6 दिया हुआ है। तो वो रेसिप्रोकल होके हो जाएगा, सॉरी एडिटिव इनवर्स होके बन जाएगा प्लस 19/6। तो वो आपको खुद को करना है। तो 5th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और आपको ये सारा होमवर्क कहाँ सबमिट करना है, जो आपका होमवर्क और क्वेरी ग्रुप बना है उसमें आपको सबमिट करना है। ओके, सो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का फिनिश होता है, जो आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ रखा है और आज सेकंड टाइम वो रिपीट हो चुका है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन अभी हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अभी हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का है। सबसे फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट में आपको -13 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट में। सबसे पहले आप डिवाइड 1 लगाकर इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में बना लीजिए। किसी भी नंबर को अगर फ्रैक्शन फॉर्म में बनाना होता है तो केवल डिवाइड 1 करना होता है। तो डिवाइड 1 करके इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में बना लिया। अब आपको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल करते टाइम नंबर क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये -13/1 की जगह क्या बन जाएगा, 1/-13। और फाइनल आंसर के टाइम हमेशा माइनस ऊपर की साइड ही रहता है। तो एक तरीके से ये बन गया -1/30। ठीक है, तो नंबर क्या हो चुका है, केवल उल्टा हो चुका है। और माइनस का था तो वो माइनस का ही रहा है। माइनस का नंबर माइनस का ही रहता है, वो पॉजिटिव नहीं बनता है। ये चीज में आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि एडिटिव इनवर्स में नंबर रेसिप्रोकल नहीं होता है, केवल साइन चेंज हो जाता है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है बट उसका साइन चेंज नहीं होता है। इसी तरीके से आगे और भी क्वेश्चन है जो हम करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जिसमें आपको दिया हुआ है -13/19। तो रेसिप्रोकल होके बन जाएगा ये 19/-13। मैंने अभी भी कहा था कि फाइनल आंसर में माइनस हमेशा हम ऊपर की साइड ही रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -19/13। ओके, तो इसी तरीके से आपको आगे के भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के क्वेश्चन करने हैं। तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करवा देती हूँ। सो फर्स्ट और सेकंड मैंने करवा दिया है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। 4 में आपको इस तरह से दिया हुआ है -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। तो सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद आप इसको रेसिप्रोकल करना। तो देखो 5 × 3 15, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो एक तरीके से इनको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है ना, 8 7 जा 56। अब जाके आप इस नंबर को क्या कीजिए, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 56/15। मतलब सबसे पहले आप इनको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, देन आप क्या करो, उसको रेसिप्रोकल करो। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 5th और 6th है, जो आपके लिए एक तरीके से होमवर्क ही रहेगा। आपको खुद को वो कंप्लीट करना है। केवल उसको सबसे पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में बनाओ, डिवाइड 1 लगाकर। अगर मल्टीप्लाई है क्वेश्चन में तो पहले मल्टीप्लाई करो, बाद में रेसिप्रोकल करो, इस तरह से। ठीक है, तो आपको यहाँ तक अपना वर्क सबको कंप्लीट करना है, और उसके बाद सारा वर्क आपको होमवर्क ग्रुप में सबमिट भी करना है। थैंक यू।